दशानन के नाम से सभी कांपते थे, लेकिन उनकी प्रजा अपने अपने राजा को सबसे ऊपर रखती थी। और जब दशानन सीता माता का हरण करके लाए तो उन्हें यह बात बहुत अच्छी तरह से पता थी कि श्री राम के हाथों ही उनकी मृत्यु होनी तय है। दशानन जितना ज्ञान किसी और राक्षस या दैत्य के पास नहीं था। वो एक बड़े तपस्वी और शिव भक्त भी थे। दशानन ने अपने सर के पास काल को बांध कर रखा था और 9 ग्रह उनके पैरों के पास बंधे रहते थे। ऐसे में दशानन के पास एक तरह से सारी ही शक्तियां थीं और वो महाशक्तिमान भी थे। फिर क्या आप ये जानते हैं कि दशानन ने ही प्रभु श्री राम की जीत के लिए खुद ही हवन कराया था? हाँ, ये सुनने में हैरान करने वाला सच तो है, लेकिन जरा सोचिए कि जिसको अपनी मौत का सच पता हो, वो उस मौत के आने का रास्ता आखिर कैसे फूलों से सजा सकता है? ये बात तब की है जब पत्थरों को समुद्र में फेंककर राम सेतु बनाया जा चुका था और श्री राम ने उस समय श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग स्थापित किया था। लेकिन स्थापना ऐसे ही नहीं हो जाती। इसके लिए पूरे नियमों का पालन करते हुए हवन कराना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और सारे रीति रिवाजों को ध्यान में रखते हुए भगवान का आह्वान करना होता है। श्री राम जानते थे कि इस पूरी दुनिया में इस समय कोई महापंडित या महाब्राह्मण है तो वो सिर्फ और सिर्फ दशानन है। और दशानन भी जानते थे कि जहां पर भी उनके आराध्य महादेव की एक छोटी भी पूजा हो, वहां पर दशानन खुद न मौजूद हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर यहाँ पर तो ज्योतिर्लिंग यानी कि श्री रामेश्वरम की स्थापना हो रही थी, इसीलिए उन्हें तो यहाँ आना ही था। श्री राम ने दशानन को पूजा पूरी कराने के लिए निमंत्रण भिजवाया और दशानन भी पूरी खुशी के साथ उस पूजा में शामिल होते हुए उस हवन को करवाने के लिए तैयार हो गए। ऐसा कहा जाता है कि जब श्री राम पूजा करने के लिए बैठे तो दशानन ने उन्हें कहा कि वो बिना अपनी पत्नी के हवन में नहीं बैठ सकते, क्योंकि हवन का एक ऐसा नियम है कि शादीशुदा जोड़े हमेशा एक साथ ही पूजा में बैठते हैं, वरना पूजा अधूरी मानी जाती है। इसीलिए पूजा अधूरी न रह जाए, दशानन ने खुद ही सीता माता को पूजा में शामिल किया और पूजा खत्म होते ही उनके साथ वापस चले गए। लेकिन कुछ और ग्रंथों में यह भी पाया गया कि दशानन ने श्री राम से एक मूर्ति बनवाई थी जो कि सीता माता जैसी ही थी और फिर उस मूर्ति को श्री की पत्नी मानकर उस मूर्ति के साथ में श्री राम ने हवन संपन्न किया था। जब पूजा समाप्त हुई और रीति रिवाजों के हिसाब से श्री राम ब्राह्मण का आशीर्वाद लेते हुए उन्हें भोजन करवा रहे थे, तब श्री राम ने आशीर्वाद के रूप में दशानन से कहा कि मुझे विजयी होने का आशीर्वाद दीजिए। आप ब्राह्मण हैं और आपके हर एक शब्द में ब्रह्म बसते हैं, इसीलिए मुझे आपसे ये आशीर्वाद चाहिए कि मैं जिस भी काम के लिए जा रहा हूँ उसमें मैं विजयी रहूं और अपनी पत्नी के साथ अपने घर वापस जा सकूं। इस पर बिना किसी हिचकिचाहट और बिना समय गवाए दशानन ने श्री राम से कहा, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। दशानन जानते थे कि वो क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, फिर भी वो श्री राम की जीत का आशीर्वाद देकर वापस लंका चले गए। ऐसा भी कहा जाता है कि दशानन सदियों से धरती पर थे और उन्हें ये बात अच्छी तरह पता थी कि राक्षस वंश को युगों युगों तक यूं ही संभाल कर रख सकते हैं, लेकिन क्या राक्षस वंश में होने के बाद उन्हें कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी? क्योंकि सदियों तक जीना या फिर धरती पर राज करना दशानन के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बल्कि उन्हें ऐसा लगता था कि वो इस धरती पर सिर्फ पाप भुगत रहे हैं। इसलिए अपने राक्षस वंश का और धरती पर अपने इस जन्म का उद्धार करने के लिए उन्होंने अपने आराध्य महादेव से प्रार्थना की कि उन्हें इस जन्म से मुक्ति चाहिए और साथ ही अपने राक्षस वंश का भी उद्धार चाहिए, जिसके बाद उन्हें ये बात पता चली कि उनका उद्धार कैसे हो सकता है। दशानन जानते थे कि सीता माता का हरण करने के बाद प्रभु श्री राम के हाथों से उन्हें मोक्ष मिलेगा और इतने युगों तक धरती पर रहने के बाद एक यही रास्ता अपनाने पर वो अपने इस जन्म से मुक्त हो पाएंगे। सीता माता अगर लंका न जाती तो श्री राम के पावन कदमों से लंका कभी भी तर नहीं पाती और ये बात दशानन अच्छी तरह से समझ चुके थे। इसीलिए दशानन को महापंडित और महाज्ञानी कहा जाता है। हम सब ने सिर्फ इतना जाना जितना हमने पढ़ा, टीवी में देखा या फिर लोगों से सुना।
और सच कहा जाए तो दशानन के बारे में ज्यादा कुछ जानने की कोशिश भी नहीं की। यहाँ तक कि दशानन को सिर्फ रावण की तरह देखते रहे, न कि महान दशानन की तरह। और उनकी महानता सिर्फ अच्छे कामों की वजह से ही नहीं, बल्कि उनके हाथों से लिखे महान ग्रंथों में भी दिखती है। हाँ, आपने सही सुना, दशानन ने कई ऐसे ग्रंथों की रचना की थी जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और अब अगले एपिसोड में हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। तब तक सुनते रहिए